सेबी के अनुसार ब्लू चिप फंड की कोई अलग कैटेगरी नहीं होती। कई लार्ज फंड कैप को ब्लू चिप का नाम दे दिया जाता है। जब आर्थिक गतिविधियां धीमी हो गई हो और निवेश में जोखिम बढ़ गया हो तो लोग सुरक्षित रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड की ओर रुख कर रहे हैं। इसलिए ब्लू चिप म्यूचुअल फंडों के बारे में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ गई है। सेबी के अनुसार ब्लू चिप फंड की कोई अलग कैटेगरी नहीं होती। कई लार्ज कैप फंड को ब्लू चिप फंड का नाम दे दिया जाता है। इससे लगता है कि ब्लू चिप फंड म्यूचुअल फंड की कोई अलग कैटेगरी है। सेबी के आधिकारिक तौर पर ब्लू चिप फंड की किसी कैटेगरी को मंजूरी नहीं दी है। कुछ लार्ज कैप फंड्स को ब्लू चिप फंड का नाम दे दिया जाता है, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड आदि। कुछ स्कीमें अपने नाम के बाद इमर्जिंग ब्लू चिप शब्द का इस्तेमाल करती है, जैसे मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। अगर आप कभी इसमें निवेश करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि सिर्फ ब्लू चिप के नाम से कोई फंड न चुनें। यह भी ध्यान रखें कि ब्लू चिप नाम होने भर से यह जरूरी नहीं कि यह लार्ज कैप फंड ही हो। ब्लू चिप कंपनी उन कंपनियों को कहते हैं जिनका आकार बहुत बड़ा होता है और आर्थिक तौर पर ये बहुत मजबूत होते हैं। माना जाता है कि इनके शेयरों में उठापटक बहुत कम होती है, इसलिए इसमें स्थिर और सुरक्षित रिटर्न मिलता है। लार्ज कैप फंड म्यूचुअल फंड स्कीमों के लिए निवेशकों से जुटाई गई रकम का कम से कम 80% टॉप 100 कंपनियों में निवेश करना जरूरी है। ये टॉप कंपनियां मुख्य रूप से ब्लू चिप कंपनियों में आती हैं। ब्लू चिप या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में उन निवेशकों को निवेश करने की सलाह दी जाती है जो ज़्यादा जोखिम नहीं ले सकते। कई मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन स्कीमों में कम से कम 5 से 7 साल के टाइम पीरियड को ध्यान में रखकर इसमें निवेश करना चाहिए। इस वीडियो में हमने आपको ब्लू चिप फंड के बारे में पूरी जानकारी दी है। आपको इस वीडियो से कुछ भी जानने को मिला हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।